क्या देश में वाकई असहिष्णुता है या फिर असहिष्णुता के नाम पर सियासत हो रही है? कोलकाता में इसी मुद्दे पर फिल्म अभिनेता अनुपम खेर का भाषण सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक चर्चा का विषय बना हुआ है। द टेलीग्राफ अखबार की नेशनल डिबेट में अनुपम हर विरोधी पर भारी पड़े। तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये बात थी। Instead of condemning it, you are saying that Supreme Court was wrong. You forgot that 84 emergency was declared by Indira Gandhi, your leader, sir. कभी भावुक, कभी बेहद आक्रामक, कभी अपने गुस्से पर काबू करते हुए अनुपम खेर 10 मिनट तक लगातार बोलते रहे और सामने बैठे 3000 से ज्यादा लोग उन्हें एकटक होकर सुनते रहे। 5 साल के बाद निकाल दीजिए बाहर। 5 साल के बाद कहिए हमको ऐसी इंटॉलरेंट सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें ऐसी सरकार, निकल जाएंगे। असहिष्णुता पर महीनों से चल रही बहस में वार पलटवार पहले भी हुए हैं, लेकिन अनुपम का ये अंदाज छाया हुआ है। देखिए अनुपम प्रहार। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात इसी अनुपम प्रहार की। द टेलीग्राफ अखबार के कार्यक्रम के दौरान अभिनेता अनुपम खेर ने जेएनयू विवाद, पीएम मोदी की आलोचना और देश में असहिष्णुता का आरोप लगाने वालों पर करारा वार किया। उन्होंने कहा कि देश में किसी ने 8 महीने पहले असहिष्णुता का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन इसे साजिश के तहत प्रचारित किया जा रहा है। अनुपम खेर का यह भाषण सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ। देखते हैं अनुपम प्रहार। The members of the family of Guru about the rejection, not giving them proper time to prepare themselves for the execution. This execution within 5 or 6 days of the rejection is contrary to the principles of Article 21 of the Constitution. मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा। मैं हिंदी में सोचता हूँ और अगर बीच में मेरे अंग्रेजी निकल जाए तो आपकी किस्मत अच्छी है। मैं बहुत कुछ सोच के आया था। मैं ये बोलूँगा, आई विल नॉट मेक इट पर्सनल, आई विल नॉट मेक इट एंटी बीजेपी, आई विल नॉट मेक ए लिस्ट ऑफ पीपल व्हाट ऑल हैज़ गॉन रॉन्ग बाय द अदर, बट आई एम शॉक्ड एंड अशेम्ड एंड सैडन्ड बाय व्हाट यू सेड मिस्टर गांगुली। भी आपसे बर्दाश्त नहीं होता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर विदेश में जाकर, आपने बर्दाश्त किया 10 साल एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को जो चुप रहा। 10 साल आपने एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को बर्दाश्त किया सरकार। और हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है आज बाहर के मुल्कों में जाकर, जब मैं बाहर कहता हूं क्या बात है, आपका प्राइम मिनिस्टर बहुत डायनामिक है, नॉट बिकॉज ही स्पीक्स वेल, बिकॉज ही टॉक्स अबाउट द आइडिया ऑफ इंडिया। ही हैज नॉट टेकन ए सिंगल हॉलीडे and his Diwali is always spent in Kashmir. He is the only prime minister who has visited Kashmir thrice on a Diwali day. ये आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। So let's coin a word. Let's try and sort of get our think tank together. What should we do? We can't, because भ्रष्टाचार की बात ही नहीं हो रही है। पिछले 2 साल से भ्रष्टाचार की कोई बात हुई है क्या? और पिछले 10 साल से सिर्फ भ्रष्टाचार की बात हुई। 2G, 3G, ये जी, वो जी, ओ जी, यही बातें होती नहीं। अब भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही है तो क्या करें? कैसे कोई ऐसा वर्ड निकालें और पूरी दुनिया में फैला दें? वी गॉट द वर्ड, लेट्स से दैट ही इज इंटॉलरेंट। फैलाओ इसको, फैलाओ इसको, फैलाओ इसको। टॉलरेंट, इनटॉलरेंट, सो मच सो दैट दादा हैज टू टॉक अबाउट इनटॉलरेंस इन दिस कोलकाता क्लब। दिस इज अ नो डिबेट, सर। Shall we give up tolerance because another one is intolerance? And the answer is plain and simple, no. And while I say this, I'm aware that in today's times, if you are inclusive, if you are tolerant, if you are compassionate, you will be hounded, you will be persecuted, and you will be trolled. People are tolerant. You know who are talking about intolerance? The intellectuals, the rich, the famous who travel with 20 bodyguards and talk about intolerance. If you ask about a man on the street, भैया इंटॉलरेंस और क्या इंटॉलरेंस, उससे भी डिफिकल्ट वर्ड है असहिष्णुता। भैया हमारे को 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बड़ी बात है, मुझे नहीं बात करनी है इंटॉलरेंस, मैं तो काम करता हूं अपना। तो जो 5 स्टार होटल्स में जो
वो कल्चर है जो डायमंड के स्टड्स पहनते हैं, मैं उनको, आई डोंट होल्ड दैट अगेंस्ट देम, वो लोग बैठ के शैंपेन का गिलास सिप करते हुए बात करते हैं, इंडिया हैज बिकम सच एन इंटॉलरेंट कंट्री। अरे आप हिंदुस्तान में बात कर रहे हो, कलकत्ता में बात कर रहे हो या अमेरिका में बात कर रहे हो? We have a presidential candidate in America who says that Muslims should be thrown out of this country. That is frightening. That is intolerance. If you heard the speech of the Prime Minister recently, he said, पार्टीज आती रहेंगी, पार्टीज जाती रहेंगी, लेकिन देश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देश की बात करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, और आपने उसको बाहर का आदमी बना रखा है। सर वो आपके भी प्राइम मिनिस्टर हैं और चुनकर आए हैं, आपसे भीख मांग के नहीं बोलेंगे मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो। उन लोगों ने जो कैंपेन किया था, जिन लोगों ने कि प्राइम मिनिस्टर को, नरेंद्र मोदी साहब को वीजा अमेरिका का नहीं मिलना चाहिए, उन सबको असहिष्णुता नजर आ रही है, बिकॉज वो तो बन गए प्राइम मिनिस्टर। और उनको वीजा क्या, उनको अमेरिका ने हाथों हाथ लिया, रेड कार्पेट बिछाया, वो गले लगाते हैं ओबामा साहब को। उस पर भी तकलीफ, मुझ पर भी तकलीफ। तो जो भी उसके फेवर में बोले, लेट अस कॉल हिम, लेट अस मेक हिम इनक्रेडिबल, लेट अस मेक हिम दैट, उसकी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दो। अनुपम खेर मार्च निकालते हैं स्वतंत्रता के लिए, हिंदुस्तान के बारे में मार्च निकालते, बोल दो ये तो चमचा है। अनुपम खेर को पद्म भूषण मिलता है, बोलता है इसलिए मिलता है क्योंकि चमचा है। बड़े बड़े लेख लिखे जा रहे हैं, आई नेवर थॉट आई वाज सो इंपॉर्टेंट अ पर्सन, एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं। इससे पहले जस्टिस गांगुली, सुरजेवाला, इन सब की बात को सुन रहे थे अनुपम, और उन्होंने फिर इनके सवालों के जवाबों में अपनी स्पीच को तैयार किया और हिंदी में दी गई स्पीच को हाथों हाथ लिया। वहां पर जमकर श्रोताओं ने तालियां भी बजाई। खबरों में खास में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राहुल गांधी पर कैसे अनुपम प्रहार हुआ। जिसे भगवान राम ने उठाया, जिसे मेघनाद ने चलाया, जो अर्जुन के तरकश में था, जो अश्वत्थामा की ताकत था, क्या कलयुग में भी मौजूद है भगवान का ब्रह्मांड। आपसे बर्दाश्त नहीं होता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर विदेश में जाकर, आपने बर्दाश्त किया 10 साल एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को जो चुप रहा। 10 साल आपने एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को बर्दाश्त किया सरकार, और हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है आज बाहर के मुल्कों में जाकर, जब मैं बाहर कहता हूं क्या बात है आपका प्राइम मिनिस्टर बहुत डायनामिक है, नॉट बिकॉज ही स्पीक्स वेल, बिकॉज ही टॉक्स अबाउट द आइडिया ऑफ इंडिया। He has not taken a single holiday, and his Diwali is always spent in Kashmir. He's the only prime minister who has visited Kashmir thrice on a Diwali day. ये आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। So let's coin a word. Let's try and sort of get our think tank together. What should we do? We can't, because भ्रष्टाचार की बात ही नहीं हो रही है। पिछले 2 साल से भ्रष्टाचार की कोई बात हुई है क्या? और पिछले 10 साल से सिर्फ भ्रष्टाचार की बात हुई। 2G, 3G, ये जी, वो जी, ओ जी, यही बातें होती नहीं। अब भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही है, तो क्या करें? कैसे कोई ऐसा वर्ड निकालें और पूरी दुनिया में फैला दें? वी गॉट द वर्ड, लेट्स से दैट ही इज इंटॉलरेंट। फैलाओ इसको, फैलाओ इसको, फैलाओ इसको, टॉलरेंट, इनटॉलरेंट, सो मच सो दैट दादा हैज टू टॉक अबाउट इनटॉलरेंस इन दिस कोलकाता क्लब। दिस इज अ नो डिबेट, सर। Shall we give up tolerance because another one is intolerance? And the answer is plain and simple, no. And while I say this, I'm aware that in today's times, if you are inclusive, if you are tolerant, if you are compassionate, you will be hounded, you will be persecuted, and you will be trolled. People are tolerant. You know who are talking about intolerance? The intellectuals, the rich, the famous who travel with 20 bodyguards and talk about intolerance. If you ask about a man on the street, भैया intolerance और क्या intolerance, उससे भी डिफिकल्ट वर्ड है असहिष्णुता। भैया हमारे को 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बड़ी बात है, मुझे नहीं बात करनी है intolerance, मैं तो काम करता हूं अपना। तो जो 5 स्टार होटल्स में जो
वो कल्चर है जो डायमंड के स्टड्स पहनते हैं, मैं उनको आई डोंट होल्ड दैट अगेंस्ट देम। वो लोग बैठ के शैंपेन का गिलास सिप करते हुए बात करते हैं, इंडिया हैज बिकम सच एन इंटॉलरेंट कंट्री। अरे आप हिंदुस्तान में बात कर रहे हो, कलकत्ता में बात कर रहे हो या अमेरिका में बात कर रहे हो? We have a presidential candidate in America who says that Muslims should be thrown out of this country. That is frightening. That is intolerance. If you heard the speech of the Prime Minister recently, he said, पार्टीज आती रहेंगी, पार्टीज जाती रहेंगी, लेकिन देश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देश की बात करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, और आपने उसको बाहर का आदमी बना रखा है। सर वो आपके भी प्राइम मिनिस्टर हैं और चुनकर आए हैं, आपसे भीख मांग के नहीं बोलेंगे मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो। उन लोगों ने जो कैंपेन किया था, जिन लोगों ने कि प्राइम मिनिस्टर को, नरेंद्र मोदी साहब को वीजा अमेरिका का नहीं मिलना चाहिए, उन सबको असहिष्णुता नजर आ रही है, बिकॉज वो तो बन गए प्राइम मिनिस्टर। और उनको वीजा क्या, उनको अमेरिका ने हाथों हाथ लिया, रेड कार्पेट बिछाया, वो गले लगाते हैं ओबामा साहब को। उस पर भी तकलीफ, मुझ पर भी तकलीफ। तो जो भी उसके फेवर में बोले, लेट अस कॉल हिम, लेट अस मेक हिम इनक्रेडिबल, लेट अस मेक हिम दैट, उसकी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दो। अनुपम खेर मार्च निकालते हैं स्वतंत्रता के लिए, हिंदुस्तान के बारे में मार्च निकालते, बोल दो ये तो चमचा है। अनुपम खेर को पद्म भूषण मिलता है, बोलता है इसलिए मिलता है क्योंकि चमचा है। बड़े बड़े लेख लिखे जा रहे हैं, आई नेवर थॉट आई वाज सो इंपॉर्टेंट अ पर्सन। एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपको दिखा रहे हैं अनुपम प्रहार। द टेलीग्राफ के कार्यक्रम में अनुपम खेर के आक्रामक तेवरों ने सभी विरोधियों को बैकफुट पर डाल दिया। पिछले साल नवंबर में अवार्ड वापसी अभियान के खिलाफ राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने वाले अनुपम ने आरोप लगाया है कि यह सब कुछ 2014 के चुनाव में हुई हार का बदला लेने के लिए किया जा रहा है। देखिए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और अनुपम खेर का वार पलटवार। सर, टू यू सर, आप बोलते हैं एंटी नेशनल, और 46 साल के आदमी को आप यूथ आइकॉन बोलते हैं? नहीं सर। जिस दिन राहुल गांधी साहब, मैं चाह रहा था नाम न लूं लेकिन नाम लेना जरूरी है, जिस दिन राहुल गांधी साहब नरेंद्र मोदी के 1/10 भी होंगे, मेरा वोट उनको जाएगा। 22 months ago, this government had not even completed the honeymoon when one of the Union Minister, General V.K. Singh, called the army chief a dacoit. Never before in the history of this country had this happened. And let me recollect something else. Successive, and Kajol mentioned some of them, and Suhail mentioned some of them, and let me borrow from them. Successive misogynist and regressive comments have been made repeatedly for India's women that reflect a particular mindset. 5 साल तो दीजिए, काम तो करने दीजिए देश के लिए। 5 साल के बाद निकाल दीजिए बाहर। 5 साल के बाद कहिए हमको ऐसी इंटॉलरेंट सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें ऐसी सरकार, निकल जाएंगे। 5 साल काम तो करने दीजिए। आप ये क्या बीड़ा उठा रखा है अपने सिर पर, हम तो मैं प्रूव करके रखेंगे, यहां के नेता ने ऐसा। अरे सर, आपके एमपी ने बोला था किसी दूसरे एमपी को देखकर, श्री दिग्विजय सिंह ने, कि क्या टंच माल है। इससे ज्यादा घटिया बात क्या हो सकती है? मैं वो प्रिपेयर करके नहीं आया हूं लिस्ट कि आपके लोगों ने क्या क्या बोला है। आई एम नॉट डिफेंडिंग दम, जिन्होंने बोला उनको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उनको अंदर कर देना चाहिए जिन्होंने इस तरह की बदतमीजी की है। हैं कुछ ऐसे लोग पार्टी में जो बकवास करते हैं, चाहे वो साध्वी हैं, चाहे वो और कोई योगी हैं, उनको अंदर कर देना चाहिए, उनको डांटना चाहिए और उनको निकाल देना चाहिए। मगर आप पूरे देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बोल के कि हमारे देश में बहुत इंटॉलरेंस है। इंटॉलरेंस है क्या? इंटॉलरेंस, ये देखिए टॉलरेंस, ये लोगों को, ये है टॉलरेंस कि आप सबकी बात सुन रहे हैं और किसी ने हूट नहीं किया। जस्टिस गांगुली, आपको, दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस। I have seen you on television, sir, when the camera was going onto your face, how you were getting intolerant about camera. Don't do that. So my friends, this is a great country. Let's tolerate the intolerance of these people. सीधा सामने बेबाक जवाब दिया अनुपम खेर ने, और उन्होंने ये साफ कहा कि वो किसी पार्टी की तरफ से या पार्टी प्रवक्ता की तरह नहीं बोल रहे हैं, वो एक आम हिंदुस्तानी की तरह बोल रहे हैं। और इतने दिनों से वो जो कुछ सुन रहे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे साजिश के तहत सरकार के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जा रहा है।
खबरों में खास में फिलहाल इतना ही। IBN 7 पर खबरें जारी हैं इस ब्रेक के बाद भी।